हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं इस प्लान का सेक्शन ड्रॉ करने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं केवल एक्स एक्सिस के अनुसार जो सेक्शन है उस सेक्शन को ड्रॉ करूंगा और इसके बाद वाले वीडियो में मैं वाई एक्सिस के अनुसार जो सेक्शन होंगे उसको मैं ड्रॉ करूंगा। इसके पहले वाले दो वीडियो में मैंने इस प्लान को पूरा ड्रॉ किया था, ड्रॉ करके समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वीडियो देखिए। इसके पहले वाले जो दो वीडियो हैं उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब जा कर के आप प्लान ड्रॉ कर पाइएगा और प्लान जो ड्रॉ करिएगा उसके अनुसार जो सेक्शन होगा उसको आप ड्रॉ कर पाइएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो प्लान ड्रॉ करके समझाया था तो उसमें मैं भूल गया था किचन का विंडो ड्रॉ करना, तो उस वीडियो में मैंने किचन का विंडो ड्रॉ नहीं किया था। तो इस वीडियो में मैं किचन का विंडो ड्रॉ करूंगा और उसके बाद इसका सेक्शन ड्रॉ करूंगा। एक्स एक्सिस के अनुसार जो सेक्शन होगा वो मैं ड्रॉ करूंगा। तो चलिए पहले हम किचन का विंडो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो किचन का विंडो ड्रॉ करने के लिए हम केवल इस विंडो को पूरा सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा हॉल का विंडो है इसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कॉपी सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ कॉपी सेक्शन करता हूँ और एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ और इधर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ मैं आकर के किचन में यहाँ आकर के मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो हमारा, और स्किप करके मैं बाहर निकल जाता हूँ कमांड से। तो हमारा जो किचन का विंडो मैंने ड्रॉ नहीं किया था इसके पहले वाले वीडियो में तो मैंने किचन का विंडो ड्रॉ कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा प्लान समझ में आया होगा जो वीडियो देखे हैं उनको। अगर वो नई वीडियो देखे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे जो ये वीडियो है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस दो वीडियो का। उन दो वीडियो को देखने के बाद फिर इस वीडियो को आप वॉच करिए। तो हम पेज को बड़ा करने के लिए यहाँ से हम अपने रिबन को मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमारा देखिए रिबन मिनिमाइज हो चुका है। तो इस प्लान का हमको सेक्शन ड्रॉ करना है। तो इस प्लान का सेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमको प्लान के बीचों बीच या आप कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब प्लान को हम काटेंगे बीच में से, एक्स एक्सिस के अनुसार और वाई एक्सिस के अनुसार भी हम प्लान को बीच में से काटेंगे। तो उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से एल इंटर करेंगे। एल इंटर करने के बाद हमारा लाइन कमांड जो है वो एक्टिव हो गया है। तो यहाँ से हम इस प्लान को काटेंगे सेक्शन ड्रॉ करने के लिए। जो प्लान का सेक्शन ड्रॉ करेंगे उनका ये पहला काम होता है। और अगर आप यूनिट सेट नहीं किए हैं तो आप UN एंटर करके पहले आप यूनिट सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप कुछ भी ड्राइंग करना चाहते हैं वो ड्राइंग कीजिएगा। मैं UN एंटर करके मिलीमीटर सेट कर चुका हूँ। अगर आपने सेट नहीं किया है तो UN एंटर करके मिलीमीटर को पहले सेट कर लीजिएगा, यूनिट को सेट कर लीजिएगा। मैंने यूनिट मिलीमीटर सेट किया है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के अनुसार मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया। फिर मेरे को यहाँ वर्टिकली वाई एक्सिस के अनुसार मेरे को लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं फिर एल इंटर करके अपने कीबोर्ड से एल इंटर करूंगा। एल इंटर करने के बाद लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा और यहाँ से मैं वर्टिकली एक लाइन को ड्रॉ करूंगा। ये जो मैंने वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया और हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ किया, इनको मैं सेंटर लाइन में रखूंगा। सेंटर लाइन करने के लिए आप इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+1 प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से और प्रेस करने के बाद यहाँ आपका एक बाइलेयर का लाइन टाइप में जाइएगा। लाइन टाइप में जाने के बाद यहाँ आपको एक बाइलेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ आप क्लिक करिएगा। तो यहाँ अभी सेंटर लाइन लोड नहीं हुआ है। तो सेंटर लाइन को लोड करने के लिए पहले मैं ये इस पेज को काट देता हूँ। तो यहाँ अभी मेरा सेंटर लाइन लोड नहीं हुआ था। तो सेंटर लाइन को लोड करने के लिए अपने कीबोर्ड से LT इंटर करेंगे। LT इंटर करेंगे तो एक हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो पेज ओपन होने के बाद यहाँ से आपको एक लोड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ इस लोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेंटर लाइन चूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ सेंटर लाइन दिखा रहा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ओके करूँगा और फिर यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। तो हमारा सेंटर लाइन लोड हो चुका होगा। और फिर मैं यहाँ इन दोनों लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूँगा। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद यहाँ आपको एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ आप लाइन टाइप में जाइएगा। लाइन टाइप में जाने के बाद यहाँ बाइलेयर का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने से यहाँ बगल में एक छोटा सा आपको एरो दिख रहा होगा। तो यहाँ आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हमको सेंटर लाइन का ऑप्शन मिल रहा है। वहाँ मैंने जा कर के लोड किया था सेंटर लाइन, इसलिए यहाँ सेंटर लाइन का ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमारा जो लाइन था वो
सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये इसका स्केल थोड़ा छोटा है। तो यहाँ आपको लाइन टाइप स्केल दिख रहा होगा, तो लाइन टाइप स्केल यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इसके स्केल को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। स्केल को बड़ा करने के लिए कितना बड़ा करना है स्केल ये आपके ऊपर है, आप अपने ड्राइंग के अनुसार स्केल को बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 30 दे देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। ये देखिए हमारा लाइन का जो स्केल था वो थोड़ा बड़ा हो गया सेंटर लाइन का। ये देखिए अब इसके बाद मैं इस पेज को काट दूंगा, क्लोज कर दूंगा उस पेज को। अब एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ये देखिए हमारा सेंटर लाइन जो है वो अब प्रॉपरली हमको शो कर रहा है, दिख रहा है। अब उसके बाद आपका एरो देना पड़ेगा कि आप किस तरफ इस घर को देखना चाहते हैं, इधर की तरफ देखना चाहते हैं या इधर की तरफ देखना चाहते हैं। तो मैं अभी तो जिस तरफ आप घर को देखना चाहते हैं उधर की तरफ ही आप एरो को ड्रॉ करिएगा। तो मैं इस घर को इधर की तरफ देखना चाहता हूं, तो मैं इधर की तरफ एरो को ड्रॉ करूंगा। तो एरो को ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से LE इंटर करिएगा। LE इंटर करने के बाद यहाँ एक पॉइंट पर मैं क्लिक करता हूँ और इधर की तरफ तो देखिए हमारा एक एरो एक ड्रॉ हो चुका है। इधर का जो बाकी का इधर जो लाइन है मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर करने से हमारा ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो इस लाइन को मैं यहाँ ट्रिम कर सकता हूँ। फिर मैं स्किप करके बाहर निकल जाऊंगा और इस एरो को मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से MI एंटर प्रेस करूंगा। MI एंटर प्रेस करने से मेरा मिरर कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो इस जो मेरा सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के एकदम मिड पॉइंट पर मैं आऊँगा। मिड पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ मैं अपने क्रॉस एयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे को यस या नो का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं यहाँ नो कर दूंगा। तो ये देखिए इस लाइन के इधर भी मेरा एक ऑटोमेटिक एरो ड्रॉ हो गया। मैं इस एरो को इधर की तरफ मैंने मिरर किया MI इंटर प्रेस करके, और ठीक इसी प्रकार एरो को मैं इधर की तरफ मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकली। ये जो मेरा सेंटर लाइन है मैं इधर भी एक एरो को ड्रॉ करूँगा। तो मैं इस इधर की तरफ Y एक्सिस की तरफ मैं इधर की तरफ घर को देखना चाहूँगा, तो इधर की तरफ मैं एक एरो ड्रॉ करूँगा। तो एरो को ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से LE इंटर करिए। LE इंटर करने के बाद यहाँ एक पॉइंट पर आप क्लिक करिए और फिर इधर की तरफ आइए। तो एक देखिए ऑटोमेटिक मेरा एक एरो ड्रॉ हो चुका है। और इधर का जो बचा हुआ हमारा लाइन है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, फिर मैं यहाँ ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो मैं इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा और फिर ये जो मेरा एरो है इस एरो को मैं उधर की तरफ मैं मिरर कर दूंगा। तो मिरर करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, फिर अपने कीबोर्ड से MI एंटर प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद इस सेंटर लाइन का मिड पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो यहाँ आपको मिड पॉइंट शो कर रहा है, इस लाइन का सेंटर लाइन का मिड पॉइंट यहाँ शो कर रहा है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इधर की तरफ अपने क्रॉस एयर कर्सर को लाऊंगा और क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं नो करूँगा। नो करने के बाद देखिए इधर की तरफ मेरा एक एरो ड्रॉ हो चुका है। वहाँ यस करने से इधर ये एरो है ये डिलीट हो जाता, इसलिए अब मैं वहाँ नो किया। अब मेरा इधर एरो ड्रॉ हो चुका है दोनों तरफ। तो एरो का ड्रॉ करने का मतलब है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप जब सेक्शन ड्रॉ करिएगा तो ऐसा सोच करके ड्रॉ करिएगा कि मैं यहाँ इस लाइन की जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इधर की तरफ मैं देख रहा हूँ, इस घर को मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ। तो मेरे को देखने को क्या मिलेगा, यहाँ मेरे को एक सामने एक दीवार दिखेगा। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर के इस घर को मैं इधर की तरफ देखूंगा, इधर क्या है आप भूल जाइए, इधर कुछ भी नहीं है। ये समझ करके आप सेक्शन को ड्रॉ करिएगा, इधर कुछ भी नहीं है। ये मैं आप सुविधा के लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप ये जो वर्टिकली मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया था इसको आप भूल जाइए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इधर का जो बाकी का पोर्शन है इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, ताकि जब हम सेक्शन ड्रॉ करें तो समझने में थोड़ा सुविधा हो। तो ये इधर मैंने पूरा डिलीट कर दिया। जब आप सेक्शन ड्रॉ करिएगा तो ये सोच करके ड्रॉ करिएगा कि मैं इस लाइन पर यहाँ खड़ा हूँ और खड़ा होकर के मैं इधर की तरफ इस घर को देख रहा हूँ। सेक्शन का ड्रॉ करने का मतलब ये सेक्शन आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसका मतलब आप यहीं ड्रॉ नहीं करिएगा। ये सेक्शन आपका ये जो सेक्शन है ये यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। ये जो आपका सेक्शन है ये ऐसे भी आप सेक्शन को काट सकते थे, ये यहाँ भी सेक्शन हो सकता था या फिर यहाँ भी हो सकता था। आपका मर्जी, आप इस जो आपने प्लान ड्रॉ किया है इस प्लान पर आप कैसे सेक्शन को काटिएगा, कैसे वो आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ सेक्शन को ड्रॉ किया था, तो इसके अनुसार मैं अब तो इस तरीके से मैं यहाँ इस प्लान को काटा था, तो इसके अनुसार मैं अब सेक्शन को ड्रॉ करूँगा।
एक्स एक्सिस जो मेरा सेक्शन होगा उसको मैं ड्रॉ करूंगा। तो इधर जो भी था मैंने इसको ट्रिम कर दिया समझने के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इधर की तरफ मैं यहाँ आपको ये समझ कर ड्रॉ करना पड़ेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इधर की तरफ देख रहा हूँ। तो इधर की तरफ देखने का, इधर की तरफ आप जब देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ एक सामने एक जो दीवार है वो आपको दिखेगा, जो कि ये आउटर वॉल है। तो ये मेरा 250 mm है, तो ये आपको दिखेगा। और उसके बाद क्या दिखेगा आपको, ये जो सामने दीवार है ये आपको दिखेगा, एकदम मतलब प्लेन सरफेस दिखेगा दीवार का। आप फिर उसके बाद इस डाइनिंग का ये जो विंडो है ये विंडो आपको दिखेगा। उसके बाद अब ये जो मेरा दीवार है इसका सेक्शन मेरे को दिखेगा। और फिर ये सामने एकदम मेरा जो ये दिखेगा, ये पूरा दीवार का प्लेन सरफेस मेरे को दिखेगा। और उसके बाद ये जो आउटर वॉल है वो मेरे को दिखेगा। और फिर ये मेरा इधर चाजा दिखेगा, ये जो मेरा वेंटिलेशन का चाजा है, इधर चाजा मेरे को दिखेगा और इधर विंडो का चाजा दिखेगा। तो बस इन्हीं को मेरे को अब ड्रॉ करना है। तो इनको मैं ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, सेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव करूँगा। कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से XL इंटर करिएगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन एक्टिव हो गया। अब पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन आप वर्टिकली ड्रॉ करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन को वर्टिकली ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वर्टिकली ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से भी इंटर करिए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकली ये जो मेरा है वो एक्टिव हो गया। तो इसका अब मेरे को ये इस पे पूरा प्लान का प्रोजेक्शन मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ इस लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, जो कि मेरे को ये पूरा जो दीवार है ये मेरे को दिखेगा। फिर यहाँ मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरे को अब क्या दिखेगा, ये मेरे को अब विंडो दिखेगा। ये डाइनिंग का जो विंडो है ये विंडो मेरे को दिखेगा। फिर यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद मेरे को क्या दिखेगा, ये मेरे को दिखेगा, ये दीवार जो है ये मेरे को दिखेगा। फिर उसके बाद मेरे को ये आउटर वॉल दिखेगा। तो फिर मेरे को अब दिखेगा चाजा। तो चाजा को मैं थोड़ा बाद में ड्रॉ करूँगा। पहले ये जो मैंने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया है इनको मैं फाइनल कर लूँ। तो ऐसे आप इस प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करिएगा। ये दीवार आपको दिख रहा है, इसका मतलब इस दीवार को आप ड्रॉ नहीं करना है। ये दीवार आप ड्रॉ नहीं कर सकते, सेक्शन में ये दीवार आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अपने कीबोर्ड से L इंटर करते हैं। L इंटर करके मैं लाइन कमांड को एक्टिव किया और यहाँ एक लाइन में यहाँ से ऑर्थो को ऑन कर लूँगा। और यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर की तरफ मेरे को लाइन ऑफसेट देना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। GL to PL हाइट होता है मेरा 600, तो मैं ऑफसेट दूंगा 600। OF इंटर 600 एंटर। फिर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा। तो ये मेरा 600 mm के डिस्टेंस पर मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गया। चूँकि ये मेरा GL लाइन है, ये GL है और ये PL है। आप जब सेक्शन ड्रॉ करिएगा तो पहले आप GL और PL को ड्रॉ कर लीजिएगा। GL मतलब ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल। तो अब इसको ड्रॉ करने के बाद अब मेरे को देना है फ्लोर का हाइट। जो मेरा फ्लोर होगा, घर होगा, उसका हाइट प्लिंथ लेवल से उसका हाइट कितना होगा। तो मेरे को यहाँ 3000 देना है। तो ऑफसेट देंगे OF इंटर 3000 एंटर। फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूँगा और इधर की तरफ मैं अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा और इसके ऊपर के मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो ये हमारा यहाँ GL to PL हाइट जो था वो ड्रॉ हो चुका। फिर यहाँ मेरा PL से लेकर के ये जो हमारा छत का हाइट था वो मैंने ड्रॉ किया, तो 3000। अब फिर ये मेरा स्लैब का थिकनेस है, जो छत का मेरा थिकनेस है उसको ड्रॉ करना है। तो हम स्लैब का ये जो छत का थिकनेस है वो हम 100 mm देते हैं। तो ऑफसेट दीजिएगा आप OF इंटर 100 एंटर। इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और वो अपने क्रॉस हेयर कर्सर को इधर आगे की तरफ ले जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा 100 mm की दूरी पर हमारा जो लाइन था वो ड्रॉ हो चुका। ये मैंने स्लैब का सेक्शन ड्रॉ किया हूँ। अब फिर स्किप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा और इधर की तरफ जो मेरा बाकी का लाइन है ये मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, इसको आप ट्रिम कर दीजिए और जो बचे हुए बाकी के लाइन है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको भी आप ट्रिम कर दीजिए TR डबल एंटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब क्या करना है, ये हमारा देखिए ये जो वॉल था ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया।
और ये जो मेरे को दीवार था यहाँ भी, इसको भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। और ये जो वाउटर वॉल था इसको भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को विंडो को ड्रॉ करना है। ये जो डाइनिंग का विंडो है ये भी हम देख पा रहे हैं इधर की तरफ। ये जो हमारा डाइनिंग का विंडो है ये भी हम देख पा रहे हैं। तो इसको हमको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम इधर से भी 900 mm ऑफसेट देंगे और उधर से भी 900 mm ऑफसेट देंगे, तब जाकर के मेरा 2100 के हाइट पर हमारा एक विंडो ड्रॉ होगा। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट आप 2100 हाइट दे सकते हैं। 2100 के हाइट पर जो हमारा घर का विंडो डोर वो होता है, तो मैं ऑफसेट दूंगा और 2100 इंटर करूंगा। फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ मैं क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। तो हमारा 2100 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब फिर मैं ऑफसेट दूंगा। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करूंगा और ऑफसेट का डिस्टेंस दूंगा। तो मैं 900 देता हूं। तो मैं यहाँ 900 दिया और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा और फिर स्किप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा और अपने कीबोर्ड से फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा। फिलेट कमांड को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F एंटर करिएगा तो आपका फिलेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर एंटर करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। आप मल्टी फिलेट को एक्टिव करके ऐसे फिलेट कर सकते थे ताकि आपको आसानी हो सकता था। तो मैंने यहाँ मल्टी फिलेट को एक्टिव नहीं किया था। मल्टी फिलेट को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F एंटर करिए, M एंटर करिए तो मल्टी फिलेट ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अनलिमिटेड फिलेट करते रहिए। तो यहाँ जो मैंने विंडो था ये इस विंडो को भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस लाइन से भीतर की तरफ 75 mm ऑफसेट दूंगा। तो फिर ऑफसेट कमांड को एक्टिव करूंगा, OF एंटर, वैल्यू दूंगा उसका 75 एंटर। इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा, क्लिक करूंगा। सभी लाइन को मैं 75 mm ऑफसेट दूंगा। भीतर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं देना है, भीतर की तरफ देना है। मैंने भीतर की तरफ 75 mm ऑफसेट दे दिया। अब फिर देखिए यहाँ मैं मल्टी फिलेट को एक्टिव करूंगा। तो F एंटर, M एंटर। उसके बाद आप मन चाहे जितना फिलेट कर सकते हैं। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, देखिए हमारा अभी भी फिलेट कमांड एक्टिव है। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम फिलेट कमांड को एक्टिव करके ऐसे हम फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर इधर ये जो नीचे की तरफ ये जो लाइन है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा और डिलीट। यहाँ ये जो दीवार का ये लाइन है इसको भी मैं डिलीट करूंगा, ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर। ट्रिम कमांड एक्टिव हो गया, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसको मैंने इसलिए डिलीट किया क्योंकि ये जो हमारा ये GL है और ये PL है, तो जो हमारा ये दीवार दिख रहा है ये मेरे को PL हाइट से दिख रहा है। ये दीवार जो PL लेवल है मेरा प्लिंथ लेवल, वो प्लिंथ लेवल से ये मेरे को दीवार दिखेगा, ना कि GL लेवल से, इसीलिए मैंने इसको डिलीट किया। और फिर उसके बाद आप इस घर के पैरापिट वॉल को ड्रॉ करिएगा। तो पैरापिट वॉल ड्रॉ करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑफसेट कमांड को एक्टिव करिए, OF एंटर। पैरापिट का हाइट होता है आपका 1000, तो मैं 1000 वैल्यू देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ और इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा 1000 mm की दूरी पर पैरापिट वॉल एक ड्रॉ हो गया, एक लाइन ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ मैं फिलेट कमांड को एक्टिव करूंगा, फिलेट कमांड का यूज करूंगा। तो फिलेट कमांड को एक्टिव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F एंटर करिए तो फिलेट कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ इस लाइन पर क्लिक करिए और इस लाइन पर क्लिक करिए, फिर एक्टिव करिए इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ एक सेकंड ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ मेरा एक लाइन ड्रॉ हो गया। फिर आपको इधर भीतर की तरफ इधर आपको एक ऑफसेट देना है। तो जो हमारा पैरापिट वॉल होता है उस वॉल पर मेरे को एक जो ब्रिक वर्क होता है वो 125 mm का होता है। ब्रिक दीवार जो हमारा होता है वो 125 mm का होता है। तो मैं ऑफसेट दूंगा 125 mm, OF फिर इंटर 125 इंटर। इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा, क्लिक कर दूंगा और इधर भी मैं इधर 125 mm की दूरी पर एक लाइन को ड्रॉ करूंगा और ट्रिम कमांड को एक्टिव करूंगा, TR डबल एंटर। फिर यहाँ इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा और ये हमारा जो लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा जो पैरापिट वॉल था उसका मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और इसको भी मेरे को ट्रिम करना है। मैंने यहाँ ट्रिम कमांड को एक्टिव किया। ट्रिम कमांड को एक्टिव करने के लिए इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ और यहाँ भी मैं ट्रिम करूंगा। फिर इधर भी इन दोनों लाइन को मैं ट्रिम करूंगा, TR डबल एंटर। इसको भी मैं ट्रिम कर दूंगा। अब इसको भी मैं ट्रिम कर दूंगा और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन ड्रॉ करने के लिए L एंटर, लाइन कमांड को एक्टिव करिए और यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। इधर भी लाइन ड्रॉ करूंगा और इस लाइन से इधर की तरफ मैं ऑफसेट दूंगा 150। तो OF एंटर 150 एंटर। इस लाइन पर मैं क्लिक करूंगा और इधर की तरफ 150 mm ऑफसेट और फिर
इधर की तरफ भी 150 mm ऑफसेट। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। ऑफसेट देने के लिए मैं इस लाइन को ड्रॉ किया था, डिलीट कर दिया। अब उसके बाद मेरे को इधर, और अब इसके बाद हमको यहाँ ऑफसेट देना है, तो यहाँ मैं ऑफसेट दूंगा 25 mm। तो ऑफसेट के लिए OF इंटर करिए, 25 इंटर। फिर इस लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, इधर की तरफ अपने क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा और क्लिक करूँगा, और फिर ये इस लाइन पर मैं क्लिक करूँगा, इधर की तरफ लाऊंगा और 75 वैल्यू दूंगा और अपने कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करूँगा, और फिर इस लाइन को क्लिक करूँगा, इधर की तरफ आऊँगा और 75 वैल्यू दूंगा ऑफसेट का, और फिर इंटर करूँगा। तो ये हमारा 25 mm 75 mm के डिस्टेंस पर हमारा जो ये लाइन था वो ड्रॉ हो चुका है। और इधर की तरफ ये जो लाइन है, इस तीनों लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर, और फिर इस लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा, और इधर भी मैं वही करूंगा, इन तीनों लाइन को मैं ट्रिम कर दूंगा। और इस लाइन को मैं इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये जो हमारा GL है, यहाँ एक सैंड का लेयर रहता है, फिर इसके ऊपर मेरे को BFS जो ब्रिक फॉल्ट सोलिंग है वो रहता है, फिर इसके ऊपर PCC का लेयर रहता है, तो वो 75 mm PCC का लेयर रहता है। फिर इसके PCC के नीचे फिर मेरे को एक VFS देना पड़ता है, जो कि वो भी 75 mm का एक लेयर रहता है। फिर उसके ऊपर आप टाइल्स वगैरह जो भी आप बैठाना चाहते हैं घर के अंदर, वो 25 mm का वो लेयर रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 75 और 25 mm ऑफसेट दिया। फिर उसके बाद मेरे को इधर की तरफ एक चाजा ड्रॉ करना है, जो कि मेरा देखिए सेक्शन में दिख रहा है चाजा। यहाँ मेरे को ये जो मैंने एक सेक्शन काटा है प्लान पर, वो मेरे को दिख रहा है इधर की तरफ चाजा, और इधर भी एक चाजा दिख रहा है। तो ये चाजा का हाइट मेरा PL से 2100 के हाइट 2100 mm के हाइट पर रहता है मेरा चाजा। जो भी आप प्लान में या सेक्शन में आप जो भी ड्रॉ करिएगा, वो PL से 2100 के हाइट पर आपका चाजा या जंगला रहेगा। जंगला का चाजा हो या दरवाज़ा का चाजा हो, वो PL से 2100 के हाइट पर ही होता है। तो मैं अपने कीबोर्ड से ऑफसेट प्रेस करूँगा, OF इंटर, और ऑफसेट का वैल्यू दूंगा मैं 2100, फिर इंटर, और इस PL लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा 2100 के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। और फिर मैं ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर, इस लाइन को मैं ट्रिम करूंगा, फिर इधर इस लाइन को मैं ट्रिम करूंगा और स्किप करके बाहर निकल जाऊंगा ट्रिम कमांड से। फिर इधर इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। और ये जो मेरा लाइन ड्रॉ हुआ है, इस लाइन के सीधाई में बाहर की तरफ मेरे को 450 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अपने कीबोर्ड से L इंटर करूंगा, लाइन कमांड को मैं एक्टिव करूंगा, और ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन के इस एंड पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा, और इधर की तरफ मेरे को 450 mm की दूरी पर एक 450 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं अपने कीबोर्ड से वैल्यू दूंगा 450, फिर इंटर, और ऊपर की तरफ आपको 75 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। तो मैं 75 दूंगा, फिर इंटर करके आप एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। और ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन का ऑफसेट दूंगा, इस लाइन से ऑफसेट दूंगा इधर की तरफ 100 mm। तो ऑफसेट इंटर 100 इंटर। अब इसको मैं क्लिक करूंगा इधर की तरफ, अपने क्रॉस हेयर कर्सर को लाऊंगा और क्लिक कर दूंगा। तो मेरा 100 mm के ऑफसेट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब फिर मैं अपने लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा और इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा, और फिर आकर के इस पॉइंट पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा जो चाजा है वो ड्रॉ हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये जो बीच का लाइन है, इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। TR डबल इंटर करके मैं इस लाइन को ट्रिम कर दूंगा। तो इस जो हमारा दीवार है, इस दीवार से इधर की तरफ जितना चाजा मेरा बाहर निकला हुआ होता है, वो 450 mm मेरा चाजा बाहर निकला हुआ होता है। इसीलिए मैंने इस लाइन से इधर की तरफ बाहर की तरफ मैं 450 mm का एक लाइन ड्रॉ किया और चाजा को ड्रॉ किया। और ये जो मेरा हाइट होता है, बाहर से देखने में जो चाजा का हाइट होता है वो 75 mm होता है। तो इस प्रकार से मैंने चाजा को ड्रॉ किया। इधर भी मैं वही करूंगा, मैं अपने लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा और इस लाइन के एंड पॉइंट पर आऊंगा और इधर की तरफ 450 mm का एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अपने कीबोर्ड से 450 इंटर, फिर ऊपर की तरफ मेरे को जाना है। तो ऊपर की तरफ मैं 75 mm का एक लाइन ड्रॉ करूंगा, 75 इंटर, और एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। और इस लाइन से ऊपर की तरफ मेरे को 100 mm का एक लाइन ड्रॉ करना है ऑफसेट दे करके। तो मैं ऑफसेट दूंगा OF इंटर 100 इंटर। फिर इस लाइन को मैं क्लिक करूंगा और ऊपर की तरफ क्रॉस हेयर कर्सर को ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा। तो मेरे 100 mm के हाइट पर एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। फिर मैं लाइन कमांड को एक्टिव करूंगा, L इंटर करके
और इस लाइन को मैं इस लाइन के एंड पॉइंट पर मैं क्लिक करूंगा और इस लाइन पर आकर के यहाँ मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो मेरा इधर का भी चाजा ड्रॉ हो चुका है। और बीच का लाइन में ट्रिम कर दूंगा, TR डबल इंटर क्लिक कर दूंगा लाइन पर आकर के मैं, तो मेरा एक चाजा इधर का भी ड्रॉ हो चुका। ये देख सकते हैं इधर में जो चाजा दिख रहा था वो मैंने इधर ड्रॉ कर लिया। अब हम लोगों का अगला काम है हैच करना। जो मतलब दीवार है वो वहाँ पर हमको दीवार का सिंबल देना पड़ेगा और जो जहाँ कंक्रीट का यूज होता है वहाँ कंक्रीट का सिंबल देना पड़ेगा। ये सब सिविल वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, और प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए। तो अब हम लोग का अगला काम है हैच करना। तो हैच के लिए हम यहाँ आप ये जो हमारा ड्रॉ टूल बार में हैच कमांड है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा यहाँ एक पेज, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करने से आप पूरा हैच का जो जितने प्रकार का हैच आपको चाहिए वहाँ जितना प्रकार का हैच होता है वहाँ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप हैच कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को अभी यहाँ सैंड चाहिए तो यहाँ से मैं सैंड को चूज करूँगा। देखिए यहाँ सैंड लिखा हुआ है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सैंड चूज हो चुका है। फिर यहाँ आकर के मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा पूरा घना घना दिख रहा है। तो अगर आप इसका स्केल बढ़ाना चाहते हैं या ऐसे ही आपको ठीक लग रहा है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन मैं इसका स्केल थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा, थोड़ा फांका फांका दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ जाकर के आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आप स्केल बढ़ा सकते हैं। जो आपने हैच किया है उसका आप स्केल बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ 15 दे देता हूँ और फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बड़ा स्केल दे दिया, थोड़ा मैं कम करूँगा तो मैं 8 देता हूँ, फिर इंटर करता हूँ। तो ये देखिए आप देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर मैं स्किप करके बाहर निकल जाऊंगा। तो मैंने यहाँ सैंड को हैच कर दिया। अब इसके बाद मेरे को यहाँ BFS देना है। तो BFS मतलब हम लोग मामूली भाषा में जो हम लोग जो ईंटा का सोलिंग करते हैं उसको टेक्निकल भाषा में सिविल इंजीनियर्स उसको BFS बोलते हैं। BFS मतलब ब्रिक फ्लैट सोलिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है BFS का ब्रिक फ्लैट सोलिंग। यहाँ पर हम ईंटा का एक सिंबल देंगे, ब्रिक का हम सिंबल देंगे। तो फिर हमको हैच में आना पड़ेगा। हैच में जाकर के आप यहाँ से ब्रिक चूज करिए। देखिए आपको यहाँ ब्रिक दिख रहा है। अगर आपको यहाँ ब्रिक नहीं दिख रहा है तो इस छोटे से जो आपको एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करने से यहाँ से आप ब्रिक को चूज कर सकते हैं। कहाँ गया? अभी यहाँ ब्रिक दिख रहा था। देखिए यहाँ ब्रिक दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ब्रिक एक्टिव हो जाएगा। तो और यहाँ करके मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ अभी ब्रिक को हैच कर दिया है, लेकिन थोड़ा छोटा इसका स्केल थोड़ा छोटा है। तो इसकी स्केल को बड़ा करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने से देखिए यहाँ आइएगा, यहाँ कर क्लिक करिएगा तो आप जो हैच किए हुए हैं उस हैच के स्केल को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या मतलब स्केल को बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं। तो मेरे को अभी यहाँ स्केल को थोड़ा बड़ा करना है तो मैं यहाँ 12 दे देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये देखिए मेरा स्केल थोड़ा बड़ा हो चुका है और जो मैंने हैच किया था वो भी थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो अभी मैं स्किप करके बाहर निकल जाऊंगा हैच कमांड से। तो देखिए ये ब्रिक का जो हैच किया गया है ये कुछ इस स्केल बड़ा करने से इस प्रकार दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ PCC हैच करना है, कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट PCC। तो यहाँ हैच करने के लिए फिर मैं यहाँ हैच में जाऊँगा। हैच में जाकर के यहाँ मैं कंक्रीट को सिलेक्ट करूँगा। कंक्रीट ये देखिए यहाँ कंक्रीट दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं कंक्रीट को सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा। तो और यहाँ आकर के मैं यहाँ करके मैं क्लिक कर दूँगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ मैंने कंक्रीट हैच कर दिया है। अगर आप इसके स्केल को थोड़ा छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसके स्केल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस कंक्रीट के स्केल को बड़ा करने से यहाँ समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसके स्केल को सबसे छोटा कर दिया है, 1 कर दिया है। तो जा करके यहाँ देखिए ये जो मैंने कंक्रीट हैच किया ये समझ में आ रहा है। फिर स्किप करके मैं बाहर निकल जाऊँगा और इसमें मेरे को ये जो 25 mm मैंने दिया हुआ है गैप, इसमें मेरे को सॉलिड हैच करना है। जो कि आप घरों में आपके ऊपर में जो फर्श पर टाइल्स या जो भी आप बैठाते हैं उसके लिए वो होता है। तो मैं यहाँ 25 mm का एक सॉलिड हैच कर देता हूँ। देखिए यहाँ सॉलिड आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ आकर के मैं इसको हैच कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड मेरा हैच हो चुका है। और फिर मैं यहाँ से एस्केप करके बाहर निकल जाऊँगा। तो मैंने यहाँ सैंड को हैच किया था इस वाले पोर्शन में,
और यहाँ मैंने ब्रिक को हैच किया, यहाँ मैंने कंक्रीट को हैच किया और यहाँ मैंने सॉलिड को हैच किया। आप सेक्शन करते समय यहाँ GL2PL आप 600 गैप रखिएगा, जिसमें आप 75 ऊपर से 25 mm आप ऑफसेट के लिए करिएगा, जो आपका सॉलिड के लिए होगा, जिसमें आप सॉलिड हैच करिएगा। फिर उसके बाद से आप 75 mm हैच करिएगा, 75 mm आप ऑफसेट दीजिएगा, जो कि आपका PCC के लिए होगा। और फिर आप 75 mm ऑफसेट दीजिएगा, जो कि आपका BFS ब्रिक फ्लैट सोलिंग के लिए होगा। तो यहाँ मेरा हैच का काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ मेरे को एक वॉल का जो हैच होता है वो मैं करूँगा वॉल के लिए, और यहाँ भी मेरे को कंक्रीट हैच करना पड़ेगा क्योंकि स्लैब है, तो इसीलिए मैं यहाँ एक कंक्रीट हैच करूँगा। तो फिर मैं हैच कमांड में जाऊँगा, हैच कमांड में जा करके मैं यहाँ से कंक्रीट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ आकर मैं हैच कर दूंगा, और फिर स्किप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ कंक्रीट भी हैच हो चुका है, जो हमारा स्लैब है उसमें हम कंक्रीट हैच कर दिए हैं। अब यहाँ मेरे को वॉल का हैच करना पड़ेगा। वॉल के लिए हैच कमांड में जा करके इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम वॉल के लिए हैच कर देंगे। इसके स्केल को थोड़ा मेरे बड़ा करना पड़ेगा। तो स्केल को बड़ा करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ आकर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको स्केल को बड़ा कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ 18 दे देता हूँ, फिर इंटर। तो देखिए अब कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ भी मेरे को कंक्रीट हैच करना पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन में हैच पर जाइए, हैच पर जाकर के आप यहाँ से कंक्रीट को सिलेक्ट करिए और यहाँ आपका जो चाजा है इसमें आप कंक्रीट हैच कर दीजिए। आप इसके स्केल को छोटा कर दीजिए 1, इंटर, और स्किप करके आप बाहर निकल जाइए हैच कमांड से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पूरी तरीके से हैच हो चुका है। दीवार के लिए, वॉल के लिए जो मैंने हैच किया था, आप भी वही हैच करिएगा। ये वॉल के लिए यही यूज़ किया जाता है अगर हैच करना हो तो। अब इसके बाद मेरे को डायमेंशन देना है और टेक्स्ट करना है। तो चलो मैं पहले डायमेंशन को दे देता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट करूँगा। ठीक जैसे जैसे मैंने यहाँ हैच किया, जैसे जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया इसको, आप वैसे ही ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं अभी यहाँ डायमेंशन देता हूँ। तो डायमेंशन देने के लिए मैं यहाँ डायमेंशन पर क्लिक करूँगा और पहले पैरापिट वॉल का डायमेंशन दे दूंगा। पैरापिट वॉल का डायमेंशन में 1000 दिया था, तो यहाँ 1000 शो कर रहा है, देख सकते हैं। और फिर उसके बाद फ्लोर का डायमेंशन देना है। तो फ्लोर का डायमेंशन के लिए मैं यहाँ डायमेंशन पर जाकर के डायमेंशन को अप्लाई करूँगा और इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा और यहाँ इस कॉर्नर पर क्लिक करूँगा और इसको इधर की तरफ मूव कर दूँगा। तो देखिए मैंने फ्लोर का हाइट 3000 दिया था, तो यहाँ 3000 शो कर रहा है। अब उसके बाद GL2PL कितना हाइट है वो देना है। तो उसके लिए डायमेंशन पर जाकर के डायमेंशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ क्लिक, फिर यहाँ क्लिक। देखिए 600 शो कर रहा है, जो कि मैंने GL2PL हाइट 600 ही दिया था। अब मेरे को PL से लेकर के यहाँ PL से लेकर के पूरा यहाँ पैरापिट वॉल तक कितना हाइट है इसका, ये मेरे को देना है। तो यहाँ डायमेंशन पर जाकर के डायमेंशन को एक्टिव करेंगे और ये मेरा PL है। तो PL से लेकर के पूरा पैरापिट वॉल तक कितना हाइट है इसका, ये मेरे को देना है। तो ये मैंने दे दिया। अब मेरे को टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट करने के लिए यहाँ जाकर के मैं टेक्स्ट कमांड को एक्टिव करूँगा और यहाँ मैं टेक्स्ट कर दूंगा। इसके लिए टेक्स्ट करूँगा ये जो 100 mm का RCC स्लैब है, ये मैं यहाँ टेक्स्ट करूँगा। अब थोड़ा इसके हाइट को मेरे को बड़ा करना है। तो इसके हाइट को बड़ा करने के लिए मैं इसको एक साथ सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ करके देखिए यहाँ टेक्स्ट हाइट शो कर रहा है। तो यहाँ करके मैं क्लिक करता हूँ और इसके हाइट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसको हाइट को मैं 25 दूंगा और इंटर करूँगा। लेकिन ये 25 देने पर इसका हाइट बड़ा नहीं हो पाया, थोड़ा छोटा ही दिख रहा है। तो फिर इसके हाइट को मैं साइज़ में बड़ा दूंगा। तो फिर इसके हाइट का साइज़ में थोड़ा बड़ा करूँगा। तो इसके हाइट का साइज़ बड़ा करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूंगा। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद यहाँ एक छोटा सा प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी पेज एक तो ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ आपको टेक्स्ट हाइट शो कर रहा होगा। तो यहाँ 25 दिया हुआ है, लेकिन तभी भी
25 देने पर छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूंगा। तो मैं इसका 120 हाइट देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखिए अब थोड़ा समझ में आ रहा है। और इस पेज को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो देखिए यहाँ 100 mm थिक आरसीसी स्लैब अब समझ में आ रहा है। अब मैं अपने कीबोर्ड से LE इंटर प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से एक एरो दे दूंगा। तो यहाँ मैंने LE इंटर करके ऐसा एक एरो हमने दे दिया और 100 mm थिक आरसीसी स्लैब यहाँ मैंने टेक्स्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से आप यहाँ टेक्स्ट करिएगा। और फिर उसके बाद मेरे को यहाँ टेक्स्ट करना है। फिर मैं अपने कीबोर्ड से LE इंटर प्रेस करूंगा और प्रेस करके एक एरो मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ करके मैं बाहर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ मैं टेक्स्ट करूंगा। यहाँ मैं टेक्स्ट करूंगा 75 mm थिक BFS। अब इसके हाइट को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। इसके हाइट को बड़ा करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूंगा। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट हाइट 2.5 है, तब नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके हाइट को मैं बड़ा कर दूंगा। तो बड़ा करने के लिए इसका हाइट, टेक्स्ट के हाइट का साइज में दूंगा 120, इंटर करूंगा। तो देखिए टेक्स्ट का हाइट थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ से इसके ये पेज मैं क्लोज कर दूंगा, काट दूंगा प्लेस। अब एस्केप करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो देख सकते हैं यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा 75 mm थिक BFS ब्रिक फ्लैट सोलिंग। अब फिर यहाँ मेरे को देना है 75 mm थिक PCC। इसके लिए तो मैं अपने कीबोर्ड से LE एंटर प्रेस करूँगा। अब इसके लिए मैं दूंगा यहाँ 75 mm थिक PCC। तो इसी को मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा। फिर राइट क्लिक, कॉपी सेक्शन, यहाँ जा कर के मैं यहाँ इसको ऐसे यहाँ टेक्स्ट कर दूँगा और एस्केप कर दूँगा। और फिर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे को देखिए एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ से इसको एडिट कर दूँगा और BFS को डिलीट करके मैं PCC दे दूँगा। और फिर मैं क्लिक करके बाहर निकल जाऊंगा। तो यहाँ मैं क्लिक करके बाहर निकल गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा मैंने सेक्शन को ड्रॉ कर लिया। तो आप जब भी सेक्शन ड्रॉ करिएगा इसी तरह से सेक्शन को ड्रॉ करिएगा। ये XX सेक्शन है। अब YY सेक्शन इसके बाद वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैंने अपने तरफ से पूरा समझाने का कोशिश किया, पूरा प्रयास किया समझाने का आप लोगों को। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।